बिहार में आखिर कौन है वो नेता जो अकेले मुस्लिम मंत्री बने? 3 चुनाव हारने के बाद भी राजनीति में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर गए। क्यों नीतीश कुमार ने फिर से मंत्री बनाया? बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। नीतीश कुमार ने नई सरकार का गठन कर लिया है और इसी के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। लेकिन इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो नाम है जमा खान। इस बार की कैबिनेट के इकलौते मुस्लिम मंत्री। राजनीति में उनकी पहचान एक शांत लेकिन बेहद जमीनी नेता की है। जमा खान कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। जन्म कैमूर के नौघरा गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। जमा खान की शुरुआती पढ़ाई वाराणसी में हुई। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए। खुद जमा खान कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनके पूर्वज मूल रूप से हिंदू राजपूत थे जो बाद में इस्लाम धर्म में आए। यही वजह है कि आज भी उनके परिवार में हिंदू और मुस्लिम दोनों रिश्तेदारों में मजबूत संबंध बने हुए हैं। जमा खान की राजनीतिक शुरुआत 2005 में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के टिकट पर हुई, लेकिन उनका शुरुआती सफर आसान नहीं था। 2010 में पहली हार यानी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं मिली। 2015 में दूसरी हार, बीएसपी के टिकट पर उतरे और बीजेपी के ब्रिज किशोर बिंद से सिर्फ 671 वोटों से हार गए। ये अंतर इतना कम था कि लोगों ने उन्हें लगभग जीत के बराबर समझा। 2015 के बाद भी संघर्ष जारी रहा। इन लगातार हार के बावजूद जमा खान ने राजनीति नहीं छोड़ी। वो लगातार जनता के बीच बने रहे, जनसंपर्क बढ़ाते रहे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। 2020 का विधानसभा चुनाव जमा खान की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस बार उन्होंने भारी जीत दर्ज की। उन्हें कुल वोट मिले 95,245 और उन्होंने भाजपा के ब्रिज किशोर बिंद को हराया, वो भी सिर्फ 24,294 अंतर के वोट से। ये जीत सिर्फ चुनावी नहीं थी, ये उनके 15 साल के संघर्ष की जीत थी। 2021 में उन्होंने बसपा छोड़कर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ज्वाइन कर लिया और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया। भले ही कुछ समय के लिए उन्हें निष्कासित किया गया, लेकिन बाद में फिर बहाल कर दिया गया। ये दिखाता है कि पार्टी को उनके काम पर भरोसा था। 2025 के चुनाव में जमा खान पहली बार जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतरे और फिर जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बार उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार ब्रिज किशोर बिंद को 8,362 वोटों से हरा दिया और अब नई नीतीश सरकार में वो इकलौते मुस्लिम मंत्री बने हैं। ये सिर्फ एक पद नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है जो पार्टी और जनता दोनों ने उनके काम पर जताया है। जमा खान का शामिल होना उनकी बढ़ती राजनीतिक पकड़ और लोकप्रियता को दिखाता है। अपने हलफनामे में जमा खान ने लगभग 1,57,00,000 की कुल संपत्ति घोषित की है। इसमें कुछ जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस और घरेलू सामान शामिल हैं। उन पर 16,08,000 की देनदारी भी है। यानी वो करोड़ों में खेलने वाले नेता ही नहीं बल्कि बिहार के उन नेताओं में से एक हैं जिनकी जड़ें जमीन से जुड़ी हैं और जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार की नई सरकार वादों को कितना जल्दी पूरा करती है और खास तौर पर जमा खान बतौर अल्पसंख्यक चेहरे सरकार की उम्मीदों पर कितना खरे उतर पाते हैं।